सभी भैया बहनों को सुप्रभात। मैं अपनी इस बेला में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय शीर्षक से कुछ पंक्तियां फिर दोबारा से लेकर के आया हूं। 8 पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दिया है। उसके बाद की ये 8 पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में भी बच्चन जी अपने उसी दुख और कष्ट को इस समाज की कल्याण की कामना के लिए कुछ उनके विचार, कुछ उपहार उनको देने का प्रयास करते हैं। कविता समझाने से पहले मैं इसका वाचन कर रहा हूं। देखिए, क्योंकि सस्वर वाचन अर्थ ग्रहण करने में सुविधा प्रदान करता है, रोचकता उत्पन्न करता है, समझने की शक्ति बढ़ाता है। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए, बच्चन जी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह देना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार के कल्याण की कामना उनके हृदय में कुछ टीस उत्पन्न करती है, और इसकी कल्याण की कामना को लेकर के अपनी पंक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से इस संसार का कल्याण हो, किस प्रकार से ये संसार पूर्ण हो, वो कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज उर, वो स्वयं में अपने हृदय के उन विचारों को, भावों को लेकर के घूम रहे हैं। वो कौन से विचारों, भाव हैं जिससे इस संसार का कल्याण हो सके। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। वो कौन सा उपहार है जो इस संसार को देने के लिए, इसकी कल्याण की कामना के लिए वो घूम रहे हैं। उनके तो अपने जो विचार हैं कि वो प्रेम का पाठ सिखा सकें, क्योंकि उन्होंने प्रेम को ठीक से जाना है, पहचाना है। प्रेम की विरलता ने उनको बहुत ही एक कष्टमय स्वरूप में ला दिया है, और जीवन का जो कष्ट है, सुख है, दुख है, वो सब प्रेम होने और ना होने के कारण है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो सारे कष्ट दूर है। और वो ही मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार क्या है उनका? उनकी जो ये रचना है, जो ये कविता है, ये संसार के कल्याण की कामना के लिए वो उपहार है, और जिसे देने के लिए वो प्रयासरत हैं, घूम रहे हैं, जिससे संसार का कल्याण हो सके। आगे वो कहते हैं, है ये अपूर्ण संसार। इस संसार को उन्होंने अपूर्ण कहा, क्योंकि इस संसार में प्रेम की कमी है। और जिस हृदय में, जिस मानव में प्रेम का स्वरूप उपस्थित ना हो, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो।
और ये अपूर्ण संसार उनको अच्छा नहीं लगता। अर्थात ये संसार के जो इस संसार के कष्टों का कारण है वो प्रेम का ना होना है, और इन दुखों को ही संसार के वो दूर करना चाहते हैं, और वो एक प्रेम रूपी गंगा को बहा देना चाहते हैं संसार, जिससे इस संसार के कष्ट दुख दूर हो सके। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। स्वप्नों का संसार, कौन से स्वप्नों के संसार की बात है? जो कल्पनाएं हैं। अब कवि के हृदय में कवि की जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार रूप में देखना चाहता है कि सभी के हृदयों में एक प्रेम की उमंग आ जाए। प्रत्येक प्राणी के लिए प्रेम का स्वरूप जागृत हो जाए, उसकी ये कल्पना है, और वो उसी को लेकर के घूम रहा है। संसार के कल्याण की कामना प्रेम में ही नहीं है। वो चाहता है कि संसार के सब कष्ट मिट जाए। आगे कहते हैं अपनी पंक्तियों में, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। भाई कवि कौन सी अग्नि हृदय में है उसके? कवि के हृदय में कौन सी अग्नि है जिससे कि वो दहकता रहता है? उसके कवि के हृदय में वो प्रेम के जो भाव हैं और जो वो देना चाहता है, वो जो एक ज्वाला उत्पन्न होती है, जो वो प्रकाश शक्ति पुंज वो देना चाहता है, वो उसमें स्वयं को तो जलता हुआ देखता है, और वो इस संसार के कल्याण की कामना चाहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, लेकिन कवि की ये विशेषता है यहाँ। और इन पंक्तियों से ऐसा लगता है कि कवि ने शायद अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है, क्योंकि जब मनुष्य की इंद्रियां बस में होती हैं, उसे सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता है। ना सुख में वो ज्यादा आनंदित होता है और ना दुख में कष्ट में होता है, क्योंकि सुख दुख एक समान लगते हैं। और कवि बच्चन जी को ऐसा लगता है कि वो सुख दुख में एक समान है, अर्थात उन्हें तो सुख दुख का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन संसार को ये सुख में अति आनंदित हो जाता है और दुख में एक कष्टों में हो जाता है। और जब प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा तो इस संसार में भी सुख और दुख का एक समान स्वरूप उपस्थित हो जाएगा। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कभी आगे कहते हैं कि ये जो संसार है, भव सागर जो सांसारिक समुद्र है, उसे पार करने के लिए वो तमाम प्रकार के प्रयास तो करता है, लेकिन वो प्रयास उसके असफल और अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि जब तक उसको पार करने के लिए वो प्रेम रूपी नाव नहीं बनाएगा, तब तक वो इस सांसारिक भवसागर से पार नहीं होगा। इसलिए प्रेम रूपी नाव में बैठ करके वो इस भवसागर से पार हो सकता है। आगे कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि का कहना है, भव मौजों, ये जो सांसारिक लहरें हैं, और वो लहरें कौन सी हैं? सुख और दुख। सागर में जो या पानी में जो लहरें उठती हैं, वो कभी ऊपर कभी नीचे, अर्थात ये सुख दुख को प्रकट करती है। जितना आनंद देती हैं उतना ही डूबने का भय भी उपस्थित करती है। और कवि का कहना है कि मैं तो मस्ती के साथ उनमें मस्ती का आभास प्राप्त करता हूं। एक मस्ती मुझे दिखाई देती है।
ये संसार भी अगर इस भवसागर से पार हो जाना चाहता है और आराम से इससे तरना चाहता है, तो फिर उसको प्रेम रूपी नाव का सहारा लेना पड़ेगा। और प्रेम रूपी नाव में बैठ करके वो तर सकता है। एक दूसरा स्वरूप उपस्थित होता है, आत्मा और परमात्मा। कभी आपने ये सुना होगा, हमारे समझने में फेर होता है, लव इज गॉड, प्यार ही ईश्वर है। लेकिन हम कहीं उसको किसी दूसरे लहजे में समझ लेते हैं। क्योंकि प्रेम का स्वरूप स्वार्थ रहित है, और हम यदि किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ प्रेम भाव प्रकट करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ को लेते। वो स्वार्थ ही दुख का कारण है। और जब हम निस्वार्थ भाव से होते हैं, वो ही आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वो ही हम भवसागर से पार हो जाते हैं। हमें निस्वार्थ, स्वार्थ रहित प्रेम की आवश्यकता है, जिससे हमें सुख और आनंद की अनुभूति हो सके। बहुत से क्वेश्चन इसमें प्रकट होते हैं, जैसे निज उर के उद्गार से कवि का क्या अभिप्राय है। मैं संकेत में इनके जवाब देता हूं। निज उर के उद्गार अर्थात उसके जो अपने भाव, अभिव्यक्ति है, जो विचार हैं, और वो इस संसार को देने का प्रयास करता है। निज उर के उपहार से क्या अभिप्राय है, क्योंकि उसकी जो काव्य रचना है, कविता है, और वो समाज को समर्पित करता है, यही उसका उपहार है। ये अपूर्ण संसार क्यों कहा? क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है। प्रेम का स्वरूप इस संसार में नहीं है। जिस दिन इसमें प्रेम का संसार दिखाई देने लगेगा, प्रेम का भाव दिखाई देने लगेगा, तो ये संसार पूर्ण हो जाएगा। स्वप्नों का संसार, क्योंकि हम बहुत सी कल्पनाएं मन में उठती हैं, कवि के मन में भी वो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को लेकर के वो घूमता है, क्योंकि इस संसार के कल्याण की कामना वो चाहता है। कवि हृदय में कौन सी अग्नि जलाता है और वो कैसे उसको कष्ट देते हैं, क्योंकि उसके अंदर यही अग्नि है, यही प्रकाश पुंज है कि उस प्रकाश पुंज को वो समाज को देना चाहता है, जिससे कि उसके कष्ट दूर। सुख दुख दोनों में, सुख दुख क्या है? क्योंकि महान व्यक्तियों के महताम एक रूपता, महान व्यक्तियों को सुख और दुख प्रभावित नहीं करते। आगे उन्होंने कह दिया कि भवसागर, सांसारिक जीवन से तरने का एक ही उपाय है, प्रेम। उसकी नाव में बैठ करके वो पार हो सकता है और दूसरों को भी पार कर सकता है। और उसी का सहारा लेते हुए कवि कहता है कि मैं तो सांसारिक जो लहरें हैं, सांसारिक जो जीवन है, जो कष्ट है, दुख है, उसमें मैं तो मस्ती के साथ आनंद को ग्रहण करता हूं। यही इस कविता का भाव है। इस कविता में रचना सुंदर है,
कल्याणकारी है, केवल विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कविता में काव्य के लगभग सभी गुण उपस्थित हैं। भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है, रोचक है, खड़ी बोली है, अलंकारों का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। कविता गे पद में है, रचना बहुत सुंदर है। इससे आगे की पंक्तियां मैं अगले पीरियड में